क्या वैसा कुछ होता है, और अगर हम जुड़ गए तो क्या हमारे साथ में भी आसानी से कुछ सफलता मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ एक दो बात अगर समझ में आएगी तो बढ़िया रहेगा। यस और नो? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 बातें आपके साथ में शेयर की गई और पल्ले एक भी नहीं पड़ी। तो मेरा मानना है कि 2 बातें आपको बताई जाएं, लेकिन 2 कम से कम समझ में तो आ जाएं। क्या ठीक रहेगा? आप लोग यस और नो बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? तो इसका थोड़ा साथ देना, तो मुझे पता चलेगा थोड़ा सा आप लोग बैठे हुए इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है? एक कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, कोई भी लेवल हो सकता है, लेवल कोई भी हो सकता है, लेकिन एक कैटेगरी में कौन है उसकी एक पहचान है। ये सेशन थोड़ा बोरियत जरूर हो सकता है, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है, और अगर इसको हम समझ लेंगे तो हम सफल हो सकते हैं, हमारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कुछ। तो एक कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, ये हैं कौन से लोग? ये वो लोग हैं जो प्लान देना नहीं जानते, ये फॉलोअप करना नहीं जानते, ये FIM करना नहीं जानते, ये किसी को लिस्ट में लिखते नहीं अपनी तरफ से। ये जुड़ तो गए आपके कहने की वजह से, आपकी पहचान की वजह से, आपके प्रभाव की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, जुड़ गए ये, लेकिन ये कुछ करते नहीं है। जब कुछ करेंगे नहीं तो ये कोई धंधा नहीं लाते, ये कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं लाते, तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम एक कैटेगरी से नहीं बढ़ेगा। हमें बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए या बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, बिजनेस में सफलता लेने के लिए हमको A में से B कैटेगरी के लोग चुनने होते हैं। कहां से चुनते हैं उन लोगों को? A में से ही चुनते हैं, लेकिन B कैटेगरी के लोग चुनना जरूरी है। B कैटेगरी के, B कैटेगरी में कौन से लोग हैं? B कैटेगरी में वो लोग हैं जो लिस्ट बनाते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, FIM करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं। मीन्स वो इतना जानते हैं कि अगर वो कहीं चले जाएं अपना बैग उठा के, लैपटॉप उठा के, अपने टूल्स साथ में रखे, प्रोडक्ट साथ में रखे, तो वो कहीं भी चले जाएं तैयार होके, तो वहां से किसी को समझा के और वहां से बिजनेस वॉल्यूम लेके आ सकते हैं, धंधा लेके आ सकते हैं। इसी की वजह से चेक बनते हैं, इन्हीं लोगों के चेक बनते हैं। यही लोग बिजनेस में डायमंड बनते हैं, यही लोग बिजनेस में रैंक अचीवर्स होते हैं, यही लोग टारगेट अचीवर होते हैं, यही लोगों की रिकॉग्निशन बनती है। भविष्य में यही लोग हैं जो आपको स्टेज पे दिखते हैं, यही लोग हैं। तो सबसे पहले हमको ये सुनिश्चित करना है, जब मैं पहले इस बिजनेस में आया तो मैं एक कैटेगरी में था। मेरे अपलाइन ने जब ये बात मुझे समझाई, जब ये सिस्टम के माध्यम से ये बात समझाई गई, तो समझाने के बाद में मुझे लगा कि अगर मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूं तो मेरे लिए अति आवश्यक अगर कोई चीज है तो वो है सबसे पहले B कैटेगरी में पहुंचना। क्या है हमारे लिए? तो अगर आप B कैटेगरी में हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सबसे पहले आप B कैटेगरी में पहुंचें। B कैटेगरी में पहुंचने के लिए कोर्स सेशन होता है, या सिखाने के लिए बहुत सारे सिस्टम हमारे पास होते हैं। हमारी 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती है, या हमें कहीं ग्रुप मीटिंग के माध्यम से सिखाया जाता है, BBS के माध्यम से सिखाया जाता है, जगह जगह पे हमको सिखाया जाता है। अपलाइन के पास बैठ के डायरी ले जा करके बातों को नोट किया जाता है, वहाँ पर हम सीखते हैं। अपलाइन से फ़ोन पे बात करके संपर्क में रह के हम सीखते हैं, कहीं से भी सीखें, लेकिन इस कैटेगरी में आना जरूरी है। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति B कैटेगरी में आ गया, जिसने कोर ट्रेनिंग ले ली, कोर ट्रेनिंग ले ली, तो कोर ट्रेनिंग लेने के बाद उसने प्लान देना शुरू कर दिया। जब प्लान देना शुरू कर दिया तो B कैटेगरी में है, प्लान दे रहा है, फॉलोअप कर रहा है, बिजनेस वॉल्यूम लेके आ रहा है। सुबह जाता है, तैयार होता है, लोगों के पास जाता है, लोगों के पास जाके उनको समझाता है, और समझाने के बाद में वो बिजनेस वॉल्यूम लेके आता है, धंधा लेके आता है। क्लियर हो गया? तो ये B कैटेगरी में है, लेकिन ये हमेशा B कैटेगरी में बना रहेगा ऐसा नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने हाई स्कूल पास कर लिया, इसी वर्ष हाई स्कूल पास किया है, तो उससे 2 साल बाद अगर पूछेंगे तो हाई स्कूल पास है कि नहीं है वो, और 10 साल बाद पूछेंगे तो पूरे जीवन के लिए हाई स्कूल पास हो गया। लेकिन पूरे जीवन के लिए कभी भी कोई B कैटेगरी में नहीं रहता। B कैटेगरी में तब तक है व्यक्ति, लेवल चाहे उसका कुछ भी हो, लेकिन अगर वो प्लान दिखा रहा है, फॉलोअप कर रहा है, ग्रुप मीटिंग कर रहा है, BBS कर रहा है, जैसा उसका लेवल है वैसे हिसाब से अगर सिस्टम की एक्टिविटी को वो कर रहा है तो B कैटेगरी में है। और सिस्टम की एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो कोई धंधा लाने की जुगाड़ नहीं कर रहा, वो कोई बिजनेस वॉल्यूम लाने की जुगाड़ नहीं कर रहा, वो लोगों को नहीं समझा रहा, तो B में होते हुए भी वो A में वापस हो सकता है। उसने ट्रेनिंग ले रखी है, कोर ट्रेनिंग ले रखी है, प्लान देना जानता है लेकिन प्लान देता नहीं है, फॉलोअप करना जानता है लेकिन फॉलोअप करता नहीं है, ग्रुप मीटिंग करना जानता है लेकिन ग्रुप मीटिंग करता नहीं है, लोगों को समझा सकता है लेकिन समझाता नहीं है, काम कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है,
उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है लेकिन उनका इस्तेमाल करता नहीं है। जैसे अगर किसी के पास बंदूक है लेकिन शिकार आने पर चलाता ही नहीं है, क्या फायदा उसके हाथ में बंदूक देने का? अरे सच है कि नहीं? तो ऐसे ही जो बी कैटेगरी का लीडर है वो कई बार वापस होके ए में भी चला जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन बी कैटेगरी का अगर आपके नीचे बी, सबसे पहले हमको बी कैटेगरी में लाना है। और हम बी कैटेगरी में कैसे आएंगे ये अपने अपलाइन से पूछना, इसके लिए कोर्स सेशन होता है, आपकी टीम में कहां हो रहे हैं उनको पूछना, प्लान देना सबसे पहले जरूरी है, वो सीखना। तो बी कैटेगरी में लाना है। हम डायमंड बनना चाहते हैं तो सबसे पहले किस कैटेगरी में लाना है हमको? बी कैटेगरी में। तो कितने लोग लाने के लिए तैयार हैं? तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हमारे पास पैसा आ सकता है। तो हम बी कैटेगरी में सबसे पहले लाएंगे अपने आप को। और बी कैटेगरी के लोगों की संख्या जब हम अपनी टीम में बढ़ाते हैं तो हम सी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। हम कहां पहुंचते हैं? सी में पहुंचते हैं। सी में पहुंचते हैं मतलब सी वह व्यक्ति जो लीडर होता है लेकिन जिसमें बी कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा हैं। सी के नीचे क्या होते हैं? बी। अगर बी ज्यादा हो गए, किसी के नीचे 10 बी है, बी कैटेगरी के लोग 10 हैं तो आप सी कैटेगरी में हैं। 20 बी कैटेगरी के लोग हैं तो आप सी में हैं। जैसे मैं यहां पर सी में हूं, लेकिन सुपर सी जो होते हैं उनके नीचे सी होते हैं, लीडर्स होते हैं बहुत सारे। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर हैं, ग्रेवाल सर हैं, संजय जैन सर हैं, जितने भी हमारे अपलाइन आते हैं वो सभी सुपर सी में हैं। आज कहां पर हैं? सुपर सी में हैं। उनके नीचे मेरे जैसे, जसवीर जी जैसे और बाकी लोग, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं कि अगर वो नहीं है तो भी हजारों लोगों का फंक्शन तो हो रहा है। वो कहीं छुट्टियां बिताते रहे। संजय जैन सर अगर वहां बच्चों के पास ऑस्ट्रेलिया में 1 महीने के बजाय 2 महीने भी रहे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी में? सुपर सी में। तो अल्टीमेटली मकसद हमारा सुपर सी में पहुंचना है, लेकिन सुपर सी में पहुंचने से पहले हमको सी में पहुंचना होगा, और सी में पहुंचने से पहले हमको बी में पहुंचना होगा, बी में पहुंचना होगा। ए में तो हम आ ही चुके हैं, तो बी में पहुंचना होगा सबसे पहले, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैटेगरी हमारे बिजनेस के लिए है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर ये नहीं है, जैसे मान लो, जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति सी कैटेगरी में पहुंच गया, उसके नीचे बी 10 लोग हैं जो बी कैटेगरी के हैं, प्लान देना जानते हैं, फॉलोअप करना जानते हैं। सी के नीचे 10 हैं, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, सी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं बढ़ाई। सी ने अगर इनको नहीं सिखाया, नहीं इनको संघर्ष आते उनको ओवरकम किया, नहीं समझाया, तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, इनमें से लोग प्लान देने जाते तो थे लेकिन धीरे धीरे करके इनमें से जाना छोड़ दिया। जब धीरे धीरे करके जाना छोड़ दिया, अब सपोज करो 10 लोग थे, 10 में से 2 लोग आज की डेट में प्लान देने नहीं जा रहे, 8 लोग जा रहे हैं, तो वो 2 लोग वापस कहां पहुंच गए? ए में पहुंच गए। फिर धीरे धीरे करके 8 लोग भी अगर ए में वापस पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं? ए में पहुंच गए वापस, क्योंकि वापस हो सकता है, यहां रिवर्स गियर काम करता है। वापस ए में पहुंच गए। अब अगर कोई व्यक्ति सी में था लेकिन उसके नीचे वाले जितने बी थे वो सभी कहां पहुंच गए? ए में पहुंच गए। तो जो सी में था वो कहां पहुंच गया? वो बी में पहुंच गया। तो अपने आप को वो सी समझता रहता है लेकिन पहुंच गया बी में। और बी का काम क्या है? अभी भी निदान है कि अगर वो बी में पहुंच गया है तो बी वाले काम को करे, क्योंकि बी का काम है दोबारा लिस्ट को निकाले, प्लान दिखाए, फॉलोअप करे, ग्रुप मीटिंग करे, फील्ड में निकले। लेकिन उसके स्टार लगाए सी वाला, वो सी में ही समझ रहा है अपने आप को। हां, लेकिन वो सी में नहीं है। सी में तब था जब बी नीचे होते, और नीचे से बी खाली, ए रह गए। जब ए रह गए तो क्या हो गया? सी का बी में पहुंच गया। तो वो उसी स्टेट में, सी वाले में, लेकिन पहुंच कहां गया है? और बी वाले काम करता नहीं है। और चेक कब आएगा? जब बी वाले काम करें। तो बी नहीं है तो चेक आएगा ही नहीं, बी नहीं है तो धंधा आएगा ही नहीं। उसके पास रिकॉग्निशन तो है लेकिन बी नहीं है, तो फिर रिकॉग्निशन क्या करेगा? एक बार बन गई तब तक का आ गया, अब नहीं आएगा। तो ये सेम ऐसे है जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक गति का जड़त्व का नियम होता है। आप ऐसे नहीं समझोगे, आप जब कार में बैठते हैं तो आपने देखा होगा जब एक साथ ब्रेक लगाते हैं तो आप ऐसे आगे की तरफ झुकते हैं। तो आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्यों झुकते हैं? उसके पीछे गति का जड़त्व का नियम होता है। हां, जब आप कार चल रही है 100 की स्पीड पे, तो आपका पूरा हिस्सा, पूरे शरीर में 100 की स्पीड भरी हुई है, दौड़ रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगते हैं
तो ये बेस तो आपका टिका हुआ है सीट पे, इसमें तो ब्रेक लग जाते हैं लेकिन इसमें नहीं लगती, और इसमें नहीं लगते तो इसमें तो गति है, गति है तो आगे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां तो ब्रेक लग गए, बी तो भाग गए, और हमने अभी आपको उसी में कर रखा है तो झटका तो लगेगा ही। फिर झटका लगता है, फिर बोलता है कैसे झटका लग रहा है, तो झटका ऐसे लगता है। क्लियर हो रहा है कुछ?